बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक व्यक्ति ने श्री परमहंस दयाल जी से प्रश्न किया, श्री कृष्ण जी की लीलाओं को कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया जाता है, परंतु मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि यदि लीला की भी गई तो थिएटर में जो लोग लीला करते हैं उनको वेतन मिलता है और उनकी प्रसिद्धि होती है। इसके विपरीत गोपियों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि बदनामी ही हुई। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, लीला से प्रत्येक जगह लाभ नहीं होता। बहुत से लोग पाठशाला में ड्रामा करते हैं, उन्हें धन लाभ नहीं होता, वह केवल मनोरंजन के लिए होता है। इन लीलाओं में कभी वाचकों का अप्रत्यक्ष लाभ प्रतीत हो जाता है। गोपियों ने जिस भाव से भगवान को भजा, उससे उनको लाभ अवश्य पहुँचा। अन्य मनुष्य इस लाभ को क्या जान सकते हैं। गोपियों के ही उदाहरण को लीजिए। राधा जी ने तन मन धन सब भगवान को अर्पण कर दिया था। उनके साथ रात दिन खेलकर पास बैठकर भगवान ने उनको काम क्रोध आदि से रहित कर दिया। किसी पदार्थ का रस तो हाथ से निचोड़ने पर ही निकल जाता है, किसी को कूट पीस कर निकाला जाता है। सूखी वस्तुओं को पानी में भिगोकर रस निकाला जाता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाओं द्वारा राधा जी के अंग प्रत्यंग को छूकर काम क्रोध रूपी रस को निकाल दिया था। यह पद केवल राधा जी को प्राप्त हुआ था। चंद्रावली सखी को अपने रूप पर बड़ा गर्व था, इसके कारण ही वह कंस के पास पहुंच गई। राधा जी को भी वहां बुलाया गया। श्री राधा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि मैं वहां जाना नहीं चाहती। भगवान ने कहा, कंस मान धन यौवन से संपन्न है, फिर वहाँ क्यों नहीं जाना चाहती। यह परिवर्तन तुम्हारे चित्त में कैसे हो गया। फिर भगवान ने राधा जी को विराट स्वरूप दिखाया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जो लीलाएं श्री कृष्ण ने की, उनके द्वारा हमारे काम क्रोध आदि के रस को निचोड़कर हमें व्याधियों से निवृत्त कर दिया। ललिता सखी 500 वर्ष में नामालूम कितने जन्म लेने के पश्चात इस पद को पहुँची। राधा जी को यह अनुभव करा दिया कि साथ रहने से ही तुमको काम नहीं व्यापता है, इनका सब रस खींच लिया। तब वह श्री कृष्ण की महिमा को समझी। यही काम सद्गुरु का भी है। जिज्ञासु और सच्चे साधक को यह निर्णय करते रहना चाहिए कि गुरु के उपदेश से, उनकी संगति से और उनकी सेवा आदि से हमारे काम क्रोध आदि रसों की निवृत्ति हो रही है कि नहीं। यदि हो रही हो तो उसमें लगे रहना चाहिए, यदि हो चुकी तो बात ही क्या। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
श्री स्वरूप दर्शन पाठ श्रद्धांजलि। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज द्वारा गाए गए कुछ भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्रद्धांजलि भजन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। यह शुभ दिन और यह शुभ घड़िया। यह शुभ दिन और यह शुभ घड़िया। लाल गुलाल की लग रही झरिया। लाल गुलाल की लग रही झरिया। हो रही जय जयकार। आई बसंत बहार आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। जग में कैसी धूम मची है। जग में कैसी धूम मची है। किस कारण यह रचना रची है। किस कारण यह रचना रची है। हंस रहा संसार आई बसंत बहार। हंस रहा संसार आई बसंत बहार। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। इन खुशियों का कारण यही। इन खुशियों का कारण यही। आदि पुरुष आए धर देहि। आदि पुरुष आए धर देहि। लिया संत अवतार। आई बसंत बहार आई बसंत बहार घर घर आचार। टेरी को कृपा कर हेरा। टेरी को कृपा कर हेरा। कुल वासुदेव में पाया फेरा। कुल वासुदेव में पाया फेरा। शुभ दिन शुक्रवार आई बसंत बहार। शुभ दिन शुक्रवार आई बसंत बहार। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। राधे माता पिता प्रभु दयाला। राधे माता पिता प्रभु दयाला। जय घर की ना खेल निराला। जय घर की ना खेल निराला। दास के प्राण आधार आई बसंत बहार। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। आई बसंत बहार घर घर मंगलाचार। आए जी आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आए जी आए सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी महाराज। आए जी आए सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी महाराज। आए जी आए सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी महाराज।
शुभ दिन आज बसंत का आया, आया जो खुशियाँ नाल। हाँ हाँ प्यारे आया जो खुशियाँ नाल। मानुष तन धार के आए जो, घट घट रहे बिराज आए जी आए। सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी महाराज। तेरी को हाट सरहद विच प्रगटे, दया की सरहद कीनी। प्रभु मेरे दया की सरहद कीनी, सवारे आके बिगड़े रहे जो, अपने भगत के काज आए जी आए। गुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी महाराज। हिंदू सिख और मुस्लिम झगड़े पहले जताए प्रभुवान। प्रभु जी ने पहले जताए बताया 35 में भाई बिगड़ेगा सारा समाज आए जी आए। सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी महाराज। कुल वासुदेव प्रभु दयाल के लल्ला, किसी के राम किसी के बाहे गुरु अल्लाह। लागे किसी के राम किसी के बाहे गुरु अल्लाह। बताए क्या यह दासन दास, राखी है सब की लाज आए जी आए। सतगुरु स्वामी मेरे अंतर्यामी महाराज। बोलो जयकारा बोल बड़े श्री गुरु महाराज की जय। जग तारन कारण कलयुग में, सतगुरु तेरा अवतार हुआ। मझधार में मेरा डूबा था, तेरी कृपा से पार हुआ। सुधी माघ पंचमी आई है, तेरी बिच जोत सुहाई है। घर घर मिल रही बधाई है, विच तेरी जय जयकार हुआ। जग तारन कारण कलयुग में, सतगुरु तेरा अवतार हुआ। वासुदेव की कुल के सितारे हो, माता राधे के प्राण प्यारे हो। अजन्मा हो और न्यारे हो, निज भक्तों से एक प्यार हुआ। जग तारन कारण कलयुग में, सतगुरु तेरा अवतार हुआ। सत्य नाम को प्रगट आन किया, अज्ञान मिटा कर ज्ञान किया। जब एक प्राण अपान किया, घट में अनहद झनकार हुआ। जग तारन कारण कलयुग में, सतगुरु तेरा
अवतार हुआ। मनमोहन रूप निराला धर, प्रगट हो गए तुम लीलाधर। कुछ भेद मिला न तेरा पर, सुपने मात्र दीदार हुआ। जग तारन कारण कलयुग में, सतगुरु तेरा अवतार हुआ। शुभ नाम पिता प्रभु दयाल हुए, जिसके घर आप दयाल हुए। इस दास की तुम रछपाल हुए, और दास तेरा भिखियार हुआ। जग तारन कारण कलयुग में, सतगुरु तेरा अवतार हुआ। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। नंगली को जाने वाले एक अर्ज सुनते जाना। नंगली को जाने वाले एक अर्ज सुनते जाना। मेरे पिया को जाके मेरा दर्द सुनाना। मेरे पिया को जाके मेरा दर्द सुनाना। कहना कि एक भिखारी बैठा तरप रहा है, कब तक मिलेगा उसको चरणों में आ ठिकाना। नगली को जाने वाले एक अर्ज सुनते जाना। चरणों में शीश धरना और सर्द आहे भरना। पूछे तो चुपके से तुम आंसू ही तो गिराना। नंगली को जाने वाले एक अर्ज सुनते जाना। मेरी कहानी सुन के हंसेंगे दिल ही दिल में, और पूछेंगे यह तुमको रहता है कहाँ दीवाना। नंगली को जाने वाले एक अर्ज सुनते जाना। कहना कि दर बदर है हर वक्त चश्मे तर है। चाहता तेरी नजर है, चाहता तेरी नजर है। कहे दास यह बताना। नंगली को जाने वाले एक अर्ज सुनते जाना। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करुण पुकार अगले भाग में। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्यामलाल सहगल पंचकूला निवासी
एक लीला का वर्णन करते हैं। जिधर को मैं जाऊँ उधर तू ही तू है। 1943 ईस्वी में श्री नंगल महाराज जी लगभग 3 महीनों तक लाहौर के गवाल मंडी मोहल्ले में पंडित नानक चंद के मकान पर ठहरे रहे। संध्या समय प्रतिदिन महाराज मुझे और पंडित सीताराम को साथ लेकर सैर को निकलते थे। उन दिनों महाराज जी की सेवा में रहते समय विश्राम करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। महाराज जी संध्या 7:30 बजे तक घूम टहल कर वापस आते थे। फिर 8 बजे से 10 बजे रात तक सत्संग करते थे। लोग भोग लगाते लगाते रात के 11 बज जाते थे। फिर इसके पश्चात उनकी सेवा शुरू होती थी, जो रात के 2 बजे तक चलती रहती थी। 2 बजे के सोने के पश्चात सोने का समय 2 बजे के पश्चात सोने का समय मिलता था और फिर 4 बजे सुबह हम लोगों को जगा दिया जाता था। यही दैनंदिन कार्यक्रम था। इसका फल यह हुआ कि विश्राम न कर पाने के कारण मुझे बीच बीच में झपकियाँ आती रही और कहीं जमकर सोने की तबीयत होती। मैं जब शाम 5 बजे अपने दफ्तर से निकला तो मेरी कोशिश होती कि मैं सीधा अपने मकान पर जाकर कुछ विश्राम कर लूँ और 7:30 बजे से पहले पंडित नानक चंद जी के मकान पर पहुंचकर महाराज जी की सेवा में लग जाओ। किंतु मेरी यह सोच कभी फलीभूत नहीं हुई। मैं जिस रास्ते से भी अपने मकान की ओर जाने की कोशिश करता, महाराज जी रास्ते में मिल जाते और अपने साथ सैर कराने के लिए ले जाते। पता नहीं यह कैसी लीला थी उनकी। सेवा में जरा सा भी गफलत सेवक के लिए हानिकारक होती है। महाराज जी अपने सेवकों को सदा चुस्त दुरुस्त देखना चाहते थे। सेवा कार्य में तनिक सी भी ढिलाई उन्हें पसंद नहीं थी। शायद यही कारण था कि मेरी मनसा कभी पूरी नहीं हुई और इन 3 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं मिला कि मैं कुछ विश्राम कर सकूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की अमृत प्रवचन पिछले अध्याय का दूसरा भाग। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। यह पाठ प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जय बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यदि राशीस में कमाना बड़ा अस्तवम वर दर्शभा कामानम हद संरोहम भवतस्तु वृणेबरम। अर्थात हे वर देने वालों में श्रेष्ठ भगवान, आप मुझे मेरा मनमाना वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि अब से मेरे मन में कामना का कभी कोई अंकुर ही उत्पन्न ना हो। साखी
सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग। सेवक मन सो प्यार है, रहे चरण में लाग। सतगुरु शब्द उलांग कर, जो सेवक कहु जाय। जहाँ जाए तह काल है, कहे कबीर समुझा आए। सतगुरु बर जय शीस करे, क्यों करी बाचै काल। चहु दिशि देखत बही गया, पानी फूटी पाल। सतगुरु कहे सो कीजिए, सब कारज सिद्ध होए। अमर अभय पद पाइए, काल न झाके कोई। तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार। जो कबहू कहे मैं दिया, बहुत सहे सिर मार। सेवक सेवा लोक दिखावा के लिए नहीं करता, वह तो केवल अपना धर्म समझकर ही सर्व समय सर्व प्रकार से सेवा में तत्पर रहता है, अथवा सेवा करता है, कराता है, सेवा में ही मगन रहता है और सेवा करने का अभिमान नहीं करता है। आज्ञाकारी या गुरुमुख भक्त कहलाने के लिए जो सेवा करी जाती है वह यथार्थ सेवा नहीं है। सच्चा सेवक एहसान तो करता ही नहीं है, किंतु इतना भी कहकर राजी नहीं होता कि मैंने आपकी अमुक सेवा करी है। सेवक ने सेवा करी सो तो अच्छा है, क्योंकि तन मन धन दिए बिना सेवा नहीं होती और सेवा करे बिना अहंकार का नाश और प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। प्रेम के बिना इष्ट देव की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक परमेश्वर के ज्योतिमय स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जीवात्मा का आवागमन नहीं छूटता है, क्योंकि पाप पुण्य का फल स्वरूप आवागमन ही आत्मा के सिर पर भार है। गुरु को तन मन धन अर्पण करने से वह भार मिट जाता है, किंतु यदि सेवा करने वाला अहंकार करता है कि मैंने सेवा करी है, मैं बड़ी सेवा करने वाला हूँ, मेरे समान कोई भी सेवा नहीं कर सकता, सर्व सेवकों में मैं ही बड़ा आज्ञाकार, सेवादार, विद्यावान, गुरुमुख भक्त हूँ, ऐसा अभिमान करने वाला अहंकारी फिर यम यातना भोगता है। इसलिए जब सेवा करने वाला सुनता है कि मैंने दिया या सेवा करी है, तो वह उस सेवा के अपने ऊपर भार समझता है, संकोच करता है कि ऐसे मनुष्य से क्यों सेवा करा ले, इसलिए अपनी सेवा को बोझ ना बनाओ। किंतु जहाँ तक हो सके अपनी करी हुई सेवा भक्ति किसी के सामने प्रकट ना करो, किसी से कहने की चेष्टा ही मत करो कि मैंने सेवा करी है, सेवा प्रकट हो जाए तो अपने आप में खूब सकुचाओ कि क्यों प्रकट हो गई, और जो सेवा सुमिरन ध्यान हो जाए उसको परमेश्वर गुरु की कृपा से हुआ है समझो। सेवा का फल कुछ भी मत चाहो, फल को गुरु भगवान की इच्छा पर छोड़ दो, वो चाहे जैसा करे। प्रभु की इच्छा है, सर्व प्रकार से सेवक का अधिकार उन्हीं को है।
गुरु भगवान की इच्छा यही आनंद समझे, यही सेवक का धर्म है। जैसे माता अबल बालक की देख अपनी इच्छा के अनुसार करती है, बालक कुछ भी नहीं कहता है, वैसे ही गुरु भगवान भी शरण में आए शिष्य की इस लोक या परलोक में भी सर्व प्रकार से पालन पोषण करते हैं। दोहा। सेवा सुमिरन ध्यान में निस दिल राखय चित्त, सेवा कर सम दृष्टि से हीरा शोभित बीत, मान कामना त्याग कर सेव करे दिन रात, काम क्रोध अर लोभ भी हीरा त्यागे साथ, विनय श्रद्धा प्रेम से सबकी करिए सेव, हीरा जाने सर्व में ईश्वर सतगुरु दे, प्रसन्नता निर्माणता सेवा में रख मीत, आपन राखे नहीं हीरा सो मन जीत, हित मात पिता गुरु वृद्धि की ज्ञानी ब्राह्मण संत, सबकी सेवा कीजिए हीरा जीव क्या जनते, दीन दुखी रोगी अबल विधवा अनाथ निर्धन, हीरा इनकी सेवा में लाइए तन धन मन, अन्न धन वस्त्र नीर से भूमि भवन बर्तन, सब विधि सेवा कीजिए हीरा हो प्रसन्न, काम क्रोध लोभ मान हिंसा मोह दम शोक, वैर विरोध कृपणता हीरा तज हो आलोक, प्रेम सौहार्द दया क्षमा सेवा सत्य संतोष, वैराग्य अहिंसा शांति युत हीरा त्यागो दोष, विनय सरलता ब्रह्मचर्य उदारता आनंद रूप, हीरा धारे गुण यही परे न भव तम कूप, सेवा अवसर पाई के सेवा से नहीं चूक, हीरा सेवा सो बने पंडित मूर्ख मूक, जो सेवा करता नहीं तन धन अवसर पाए, हीरा सेवाहीन नर अंत समय पछताए, अवसर बीता जाते हैं सेवा भजन बिन जान, हीरा सेवा भक्ति बिना भ्रमे चारों खान, चार खान में भ्रमता कबहु न लगता पार, सेवा भक्ति हीन की हीरा कौन ले सार, सेवा भजन बिन मनुष्य को धिक जीवन संसार, हीरा सूकर स्वान सम चला जन्म कर खुवार, सेवा कारण देह मिली लग गया विषय विकार, हीरा सेवा भजन को
मिलिया न कोई बहार। पाप करन को समय बहो, नहीं सेवा को पल। हीरा भोगे यम यातना, पापी नरक में चल। पाप करन को लाख है, सेवा को नहीं खाक। हीरा सेवाहीन की, कौन भरेगा साक। पाप में अपे सब कुछ, सेवा में न छदहाम। हीरा तिसका परलोक में, कैसे सरेगा काम। सेवा भासे दुख भई, विषय भोग सुख रूप। हीरा अज्ञानी आलसी, डूबत भव दुख को। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना, करहि कपट तजि गान। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मान कामना से रहित सच्चे सेवक भक्त शिरोमणि श्री महावीर जी के प्रति नेत्रों में आंसू भरकर उनकी सेवा को याद करके कहते हैं कि हे प्यारे प्रेमी, सुनिए। सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरनी मैं नाही, करि विचार देखो मन माही। भरत की सेवा भक्ति के बस होकर श्री रामचंद्र जी भरत का नाम जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सेवक सेव्य भाव बिना, भवना तरिए उर्गारी। भजिए राम पद पंकजा, असिद्धांत विचारी। सेवक अपने सेव्य इष्ट देव को जब तक निष्काम भाव से तन मन धन से तत्पर होकर सेवा नहीं करता, तब तक वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता है अथवा परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर को प्राप्त किए बिना देव दुर्लभ मनुष्य जन्म का पाना व्यर्थ पशु की न्याय व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य मात्र का धर्म है कि माता पिता गुरु परमेश्वर की सर्व प्रकार से सर्व समय सेवा भक्ति करे अथवा प्राणी मात्र का स्वागत सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझे। किसी की सेवा करने को संकोच ना करे, सबको ब्रह्म स्वरूप ही समझकर सेवा करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। करहूँ सदा तिन्ही की रखवारी। सन
47-48 की घटना है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों के अनन्य प्रेमी उत्कृष्ट गुरु भक्त श्री दिनेश प्रसाद सिंह, जो वर्तमान में बाबा भास्करानंद जी हैं, उस वक्त गृहस्थ आश्रम में थे। उन दिनों उनका चावल का मिल था। प्रायः वे मिल की देख रेख में स्वयं भी रहा करते थे। एक दिन की बात है, मिल चालू था। श्री सिंह मिल के पास खड़े थे। अचानक इनकी धोती और कुर्ता मशीन के फीते में फंस गया। मशीन का धुरा 1 मिनट में 350 बार चक्कर लगाता था। कपड़ा फंसते ही इन्हें पल भर भी सजग होने का मौका नहीं मिल पाया और देखते ही देखते उनका पूरा कपड़ा चक्की की चपेट में आ गया। वे नंग धरंग बेतहाशा गिर पड़े। बचने का कोई उपाय नहीं रह गया था। मिल में उपस्थित मजदूरों ने शोर मचा दिया कि मालिक मर गए। उन दिनों श्री महाराज जी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला अंतर्गत सरयू आश्रम में विराजमान थे। चूँकि दिनेश सिंह जी वर्तमान में जो बाबा भास्करानंद जी थे, ने गिरते वक्त गुरु महाराज जी का स्मरण किया था। अंतर्यामी त्रिकाल यज्ञ देवता को उस दुर्घटना का आभास हो गया। सरयू आश्रम में सरकार जिस कुर्सी पर बैठे हुए थे, वह कुर्सी अनायास ही लुढ़क गई। उधर महाराज जी की कुर्सी लुढ़की और इधर चक्की एकाएक स्वतः बंद हो गई। दिनेश सिंह जी की जान बच गई। यहाँ तक कि इनके शरीर में कहीं खरोच भी नहीं लगी थी। 1 सप्ताह के पश्चात दिनेश सिंह के पास श्री महाराज जी का पत्र आया। पत्र में श्री महाराज जी ने दिनेश सिंह को आदेश दिया था, शरीर की रक्षा करो, इसकी हिफाजत जरूरी है। यह शरीर परमार्थी है, इसीलिए हर हालत में इसकी रक्षा करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्थान श्रीनगर, कश्मीर, 3/8/1982। गुरुमुखो बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। सज्जनों, अभी अभी आपने महात्माओं के प्रवचन सुने, पहले भी अनेक बार सुने होंगे, आज कोई पहली दफ़ा नहीं सुने। गलती यह की कि सुनकर अनसुनी कर दी, उस पर अमल नहीं किया। यदि हम संतों की किसी एक बात पर भी आचरण करते तो हमारा कल्याण हो जाता। मानव जीवन प्राप्त करने का तो एकमात्र उद्देश्य अखंड सुख की प्राप्ति करना है। शास्त्रों ने मानव के 4 पुरुषार्थों की चर्चा की है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष उनमें परम पुरुषार्थ है। मोक्ष का मतलब अखंड सुख की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति ही है। इसे सिर्फ मानव शरीर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें तो अन्य योनियों में भी प्राप्त हो जाती है।
इसीलिए मानव शरीर की अपूर्व महत्ता है। इसे सुर दुर्लभ तन कहा गया है। देवता भी आदमी का जन्म पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन्हें भी पुण्य कर्मों का फल समाप्त होने पर पुनः मर्त्यलोक में आना पड़ता है। भगवान को देखा नहीं जाता, उसे जाना जाता है। वह इंद्रियों का विषय नहीं है। निष्काम कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त शुद्ध सत्व गुण संपन्न हृदय में उस प्रभु के निर्गुण स्वरूप की अनुभूति की जाती है। इंद्रियों द्वारा ग्राह्य प्रत्येक वस्तु नाश को प्राप्त होने वाली है, और जिसका नाश हो जाता है वह भगवान नहीं होता। भगवान को जानने वाला स्वयं भगवद रूप हो जाता है। ब्रह्मविदा ब्रह्मैव भवति। अब प्रश्न यह है कि हम उसकी अनुभूति कैसे करें। वह परम तत्व आखिर है क्या? लेकिन इस प्रश्न का समाधान तो तभी होगा जब हम खुद उसे जान लेंगे। श्री राम कृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने हाँ ना कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुप रह गए। गौतम से भी यही प्रश्न पूछा गया। उन्होंने कहा, वह परम तत्व क्या चीज़ है, कैसी है, इसे कहा नहीं जा सकता। छत पर चढ़ने की सीढ़ी का निर्देश कर दिया जाता है। उस पर चढ़कर वहाँ का दृश्य खुद देखो और जान लो। कारण अभी हम जो कुछ कहेंगे उस पर तुम शंका करोगे, इसीलिए हम भगवान के विषय में कुछ नहीं कहते, सिर्फ साधन बताते हैं। किसी तीसरे महात्मा से भगवान के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा, दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसने भगवान को नहीं देखा हो? यह सारा विश्व भगवान ही तो है। कार्य कारण से अलग नहीं हो सकता। जैसे घड़ा कार्य है और मिट्टी कारण। कोई अगर पूछे कि घड़े में मिट्टी कहाँ है, तो समग्र घड़ा मिट्टी ही तो है। मिट्टी के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा द्वारा यह जगत रचा गया है। भगवान कारण है और यह सृष्टि कार्य है। इस प्रकार यह सृष्टि ही भगवन्मय है। सर्व खलविदम ब्रह्मा। यह संसार भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। इस सच्चाई को हम अपने अज्ञान की वजह से नहीं समझते, यह अलग बात है। उसी अज्ञान का आवरण दूर करने के लिए भक्ति, उपासना, योग, जप, तप और कर्म कांड आदि है। यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है। यहाँ आदमियों की प्रवृत्तियाँ भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, सात्विक, राजस और तामस। प्रवृत्तियों का संबंध मुख्य रूप से आदमी के आहार और व्यवहार से है। आज आम तौर पर राजस और तामस भाव लोगों में ज़्यादा है। लोगों के आहार और व्यवहार दोनों गलत हो गए हैं। मांस खाने वाले लोग तो दलील देते हैं कि बकरे और मुर्गे यदि खाए ना जाए तो ये बनाए ही क्यों गए हैं, फिर तो इनका कोई काम नहीं। ठीक है, बकरे और मुर्गे तुम्हारे खाने के लिए बनाए गए हैं, तो तुम भी तो शेर के खाने के लिए बनाए गए हो, जाकर उसके हवाले हो जाओ। लोग दलील देते हैं कि फल फूल अन्नादि में भी तो जान है, फिर उसे क्यों खाते हैं? तो जिसकी चेतना हो, जिसे सुख दुख की अनुभूति होती हो, उसे मारने में पाप लगता है। उसी प्रकार जो प्राणी मात्र के हित में ज़्यादा उपयोगी है, उसका हनन करने में उतना ही बड़ा पाप लगता है। जैसे गाय, पीपल, तुलसी इत्यादि
को इतना महत्व दिया गया, यहाँ तक कि इन्हें देवी देवता ही बताया गया, क्योंकि इनका प्राणी मात्र के हित में बड़ा उपयोग है। पाप पुण्य की बात अगर दूर भी कर दो तो एक बात अवश्य जान लो, इस अखाद्य भक्षण से तुम्हारी बुद्धि म्लान होती जाएगी, उसमें सत्य तत्व की पकड़ नहीं रहेगी। स्वभाव में अविनय, दंभ, व्यभिचार, छद्र, क्रोध, कपट, आलस्य आदि दोष भर जाएंगे। उग्रवादी प्रवृत्तियों का बाहुल्य हो जाएगा और दिन ब दिन आदमी पतन की ओर उन्मुख होता जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अखाद्य भक्षण करे और उसके कर्म शुद्ध हो, मन शुद्ध हो और प्रवृत्ति सात्विक हो। आग में ईंधन डाला जाए और कहीं की ज्वाला भी तेज और कहो कि ज्वाला भी तेज ना हो। आहार का असर प्रवृत्तियों पर सीधा पड़ता है और प्रवृत्तियों के मुताबिक ही कर्म होने लगते हैं। अतएव यदि हमें कल्याण की कामना है, सत्य का राज जानना है, भक्ति और भगवान को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम अपना आहार शुद्ध और सात्विक करना होगा। उसके बाद ही सात्विक कर्मों में प्रवृत्ति होगी और निष्काम भाव से किए गए शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप हमारा अंतःकरण निर्मल होगा। अंतःकरण के व्यवस्थित और निर्मल होते ही ईश्वर का राज जाहिर हो जाएगा, अपने आप में परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो जाएगा। अब हमारी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों के मुताबिक महापुरुषों ने भिन्न भिन्न साधन मार्ग बताए। मार्गों में भिन्नता का मतलब यह नहीं कि हमारा ध्येय भी अलग अलग हो गया। लक्ष्य तो सबका एक ही है, परम सुख, परम आनंद की प्राप्ति करना। उन्हीं भिन्न भिन्न मार्गों का कोई मत कह ले, मजहब कह ले या संप्रदाय कह ले, हम उन मतों और मजहबों को उस प्रभु तक पहुँचाने के रास्ते भर मानते हैं। है सभी ठीक, क्योंकि मत सत्य दृष्टा महापुरुष द्वारा चलाए गए हैं, जिन्होंने खुद उस रास्ते से चलकर मंजिल का ज्ञान प्राप्त किया है। बात के लोग ना समझी बस परस्पर लड़ते रहते हैं। असल में वे उन बुजुर्गों के उद्देश्य को नहीं समझते। अपनी क्षुद्र बुद्धि से प्रेरित होकर एक दूसरे से कलह पैदा कर लेते हैं। उन्हें चलना किसी भी रास्ते से नहीं है, किसी गुरु या महापुरुष की बात को मानना नहीं है, सिर्फ झगड़ा करना है। ऐसे ही लोगों की वजह से मत, मजहब और उनके महापुरुष भी बदनाम होते हैं। गंगा में अनेक घाट है, जो भी घाट तुमसे नज़दीक हो, सुलभ हो, वहाँ जाकर स्नान तो करो। यहाँ स्नान करने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमारा घाट अच्छा और तुम्हारा घाट खराब कह कर झगड़ना शुरू कर दिया। सभी घाटों पर एक ही गंगा का पानी तो है, चाहे वह इस्लाम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध जल या ईसाई हो, सब में एक ही प्रभु की भिन्न भिन्न नामों से महत्ता बताई गई है। प्रत्येक धर्म उसमें प्रभु तक पहुँचने का मार्ग बताता है। अतएव झगड़ा फिजूल है, अपने ध्येय से गाफिल होना है। किसी एक साधन को अपनाकर कोई एक इष्ट कायम करते हुए गुरु के निर्देशन में उसे पूरा करना श्रेष्ठकर है। बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग धर्म की शरण में आने के बाद भी बेकार की बातों में उलझते हैं, जैसे मेरा धर्म बड़ा और तुम्हारा छोटा, मेरी साधना सबसे अच्छी और बाकी सभी गलत, मेरा गुरु सबसे अच्छा, बाकी सभी ढोंगी, वे बिल्कुल अंधकार में हैं। उन्हें 100 जन्मों में
भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही लोगों को देखकर एक फकीर ने कहा, हक परस्ती के बहाने जर परस्त दुनिया है आज, मंदिरों मस्जिद की पूजा पेट की पूजा है आज। आज हम पूजा नहीं करते, नौकरी करते हैं, तिजारत करते हैं। अगर मंदिर के पुजारी की तनख्वाह रोक दी जाए तो पूजा बंद। सभी महापुरुषों ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया कि बिना भक्ति उपासना के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान का मतलब पोथियों के पढ़ लेने से मत समझ लेना। वैसे राम राम तोता भी रटता है, इससे वह राम तत्व का ज्ञाता तो नहीं हो जाता। 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर भी हम अज्ञानी हो सकते हैं और बिल्कुल निरक्षर भेड़ चराने वाला गडेरिया भी ज्ञानी हो सकता है। भगवान के दरबार में बाहरी इल्मों की कोई पूछ नहीं। काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मुँह रख दोनों एक समान। आज हम में से ज़्यादा लोग रामायण भागवत सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, करने के लिए नहीं। रामायण की खूब ललित ढंग से कथा कह लेते हैं, उन्हें सारे प्रसंग कंठस्थ है, पर माँ बाप और गुरुजनों की अवज्ञा करते हैं। क्षुद्र स्वार्थ के लिए भाई का गला काट डालते हैं। अपने सगे संबंधियों की भलाई के लिए देश और राज्य का दिवाला निकाल लेने में उन्हें देर नहीं लगती। क्या यही रामायण सिखाती है? क्या ऐसा ही राम का चरित्र था? आज यदि लोग रामायण के आदर्शों को अपनाने लग जाए तो देश स्वर्ग हो जाए। राजा प्रजा पिता पुत्र गुरु शिष्य स्वामी सेवक अग्रज अनुज पति पत्नी से सबके आदर्श कर्तव्य रामायण में दर्शाए गए हैं। उन्हें अपनाओ भी तो या तो सिर्फ पढ़ोगे ही। हम मना नहीं करते, तुम उन बुजुर्गों के कर्मों पर फूल चढ़ाओ, उन पर अटूट श्रद्धा का भाव लाओ। तुमने मुझे इस प्रकार चकमक बनाकर मंच पर बिठाया है, क्या मैं नीचे नहीं बैठ सकता था? यदि ऊंचे पर बैठाए जाने से ही हम बड़े महात्मा हैं तो मक्खी हमारे सिर पर बैठी है, फिर तो वही सबसे बड़ी हो गई। इसको मैं बड़ा बनने का प्रतीक नहीं मानता। बैठाओ मुझे खूब ऊंचे पर और बात एक भी ना मानो, तब तो यह नाटक हो गया। हाँ, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार बैठाए जाने से मैं तो यही अंदाज़ा लगाऊंगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी ही बड़ी श्रद्धा भी है, मेरी बातों पर भी वैसे ही बड़ी निष्ठा भी होगी। मैं यह भी नहीं कहता कि तुम मेरी ही बातें मान लो, मैं तुम्हारे मन को अपनी बातों का साक्षी बनाता हूँ। तुम इनके औचित्य के बारे में अपने मन से ही पूछ लो। दूसरे नंबर में तुम इन बातों को शास्त्रों द्वारा भी प्रमाणित कर लो। यदि ये बातें हर तरह से ठीक हो तब तो इन्हें अवश्य मानो, यदि नहीं मानोगे तो अपने आप के साथ विश्वासघात ही तो करोगे। बाहर से तो तुम्हें सिर्फ प्रेरणा दी जा सकती है, करना तो तुम्हें स्वयं पड़ेगा। बिना किए कुछ नहीं होगा। दूसरा तो खाना परोसकर सामने पेश कर देगा, मगर बिना खाए पेट भरेगा नहीं। तुम आज करो या 400 जन्म बाद करो, बिना सत्संग की बातों पर अमल किए कल्याण नहीं होगा। यह सत्य है कि व्यवहार समयानुसार बदला करते हैं, पर सिद्धांत तो अटल है। पहले के लोग एक हाथ लंबी चुटिया रखते थे, अब साफ कराए रहते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि आज के लोग नरक जाएंगे।
पहले तो लोग इतनी बड़ी मूछें रखते थे कि उन पर दोनों तरफ 2 नींबू टिकाए जा सकते थे। आज तो प्रायः सफा चट कराए रहते हैं। इससे क्या हुआ? ये बाहरी व्यवहार वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं, परंतु इनके बदलने से धर्म के सिद्धांत नहीं बदलते। जैसे सत्य बोलना, हिंसा ना करना, दूसरों की भलाई करना सतयुग में भी पुण्यदायक थे, त्रेता और द्वापर में भी रहे, आज भी है। इस सिद्धांत को अपनाने में तो ढोले रहते हैं, मगर बाहमा व्यवहारों के प्रति बड़े कट्टर बन जाते हैं। रूढ़िवादिता ठीक नहीं होती, इसी से तो धर्म में ढोंग बढ़ जाते हैं। हमारे भारत में इस प्रकार पुरानी परंपराओं के अंधानुकरण की आदत सबसे बुरी है। इसीलिए स्वामी राम ने विदेशियों द्वारा भारत के पिछड़ेपन का कारण पूछे जाने पर कहा था, भारतीय वक्त के मुताबिक व्यवहार करना नहीं जानते, वे सदैव पुरानी बातों के पीछे पड़े रहते हैं। जैसे प्रयाग स्नान की बात लो, उसका बहुत महत्व बताया गया है, मगर इस प्रयाग तीर्थ के स्नान द्वारा उन बुजुर्गों ने कुछ और ही बात का लक्ष्य किया। इस स्नान से तो सिर्फ शरीर की मैल धुलेगी, मन की मैल धोने के लिए संतों के इशारों को समझना होगा। उन्होंने कहा, ईंडा पिघला सुख मना, 3 बसे इक ठाई, बेनी संगम तह प्रयाग मना, सज्जन करे तिथाई, साधो तहाँ निरंजन राम है, गुरुगम चिन्हे बिरला कोई। बाहर का प्रयाग इलाहाबाद में है। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की 3 धाराएं मिलती है। उसी संगम को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। वहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ठीक है, हम इसे अन्यथा नहीं कहते। अनजान में किए हुए पाप, सभी पाप वहाँ स्नान करने से ज़रूर कट जाते हैं। जैसे तुम रास्ते से चलते वक्त हजारों चींटियों को मार बैठे, रात में कितने मच्छरों को मार दिया, आदि आदि। तीर्थ स्नान से, पूजा उपासना से, संत दर्शन से ऐसे पाप तो खत्म हो जाते हैं, मगर जो पाप तुमने इरादतन किए हैं, जानबूझकर किए हैं, वे इस प्रकार नष्ट नहीं होंगे। तुम्हारे शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और उसके भी अंदर कारण शरीर है। स्थूल शरीर तो मरने के पश्चात यही रह जाएगा। तुम्हारा मन जो सूक्ष्म शरीर में है, मरने के पश्चात जन्म लेगा। पाप पुण्य तो मन के साथ लगा हुआ है। स्नान तो तन का कराना है। बाहर के तीर्थ व्रत तो गौण है, मुख्य तो अंदरूनी स्नान है। ऊपर के दोहे में महात्मा ने स्पष्ट किया कि हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, जिन्हें ईंडा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा सुर गंगा करी जानो, पिंगल को जमुना पहचानो, सुख मन सरस्वती की धारा, ती मुहानी ते ही संत पुकारा। इन तीनों के मिलने का स्थान दोनों भौहों के पास है, जिसे त्रिकुटी कहते हैं। अपनी दृष्टि को वहाँ जमाकर जहाँ तिलक लगाया जाता है, मन जो आंतरिक जप में लय करने से अव्वल बात बनती है, मन को उसी संगम में स्नान कराना है। जीव को गुरु इसी का भेद बताते हैं। कोई कोई गुरुमुख उसमें स्नान कर पाता है। अब इस बात को ठीक से समझो, तब तो तुम तो बाह्य कार्यों में अरे रह जाते हो। धीरे धीरे मन को अंदर की ओर तो जाने दो। बाहर से बहुत रगड़ा झगड़ा, ऊंच नीच, तेरा मेरा है। कल्याण का राज तो इन द्वंद्वों से परे है। भाई,
कर्मों का बदला तो अवश्य मिलता है, किए हुए कर्मों का शुभाशुभ परिणाम भोगे बगैर छुट्टी तो मिलेगी नहीं। चाहे जो भी हो, यह कानून तो ऋषि मुनियों पर भी लागू हुआ। भगवान राम और कृष्ण को भी कर्मों का बदला चुकाना पड़ा, तो सामान्य व्यक्तियों की क्या बिसात। श्री राम ने सुग्रीव के पक्ष में बाली का वध किया। 7 तारों की आड़ में छिपकर उन्होंने उसे मारा। अंत में उसने कारण पूछा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तब भगवान ने कहा, अनुज बधु भगनी सुत नारी, 69 कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकै जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। फिर तो उसकी बातों से द्रवित भी हो गए और उसके शरीर को अमर करने को कहा। उसने मरते वक्त उन परमेश्वर के दर्शन लाभ के बदले वह वरदान तुच्छ समझा और उन्हीं चरणों के ध्यान में शरीर छोड़ दिया। खैर, हमें कहना यह था कि बाली को छिपकर मारने का बदला भगवान को भी मिला। कृष्णावतार के समय बाली व्याधा बनकर आया। वह समुद्र किनारे शिकार खेलने गया। वहाँ उसे लोहे का विषाक्त तीर मिला। एक बार दुर्वासा जी महाराज द्वारिका गए। वहाँ कुछ लड़कों ने मजाक करने के ख्याल से कपड़े में लोहे का टुकड़ा लपेट दिया और उस गोले को एक लड़के के पेट पर बांध दिया। वे उसे ऋषि के सामने लाए और कहा कि इसके पेट से क्या पैदा होगा, आप बताए तो सही। ऋषि को उनकी धृष्टता पर क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया, इससे जो पैदा होगा वही तुम्हारे कुल का नाश करेगा। लड़के तो अत्यंत डर गए। वे कृष्ण के पास गए और ऋषि के श्राप का हाल कहा। महाराज ने कहा, जैसा किया वैसा ही तो पाओगे। उन्होंने उस लोहे को पीस पीस कर चूर्ण कर दिया और समुद्र में फेंक दिया। लहरों के साथ वे टुकड़े तट पर आ गए और काल क्रम से बड़े नुकीले और करे बरछे जैसे डंठलों वाले पौधों के रूप में उग गए। वे सभी लड़के एक बार स्नान करने के उद्देश्य से वहां गए। वे उदंड और शैतान तो थे ही, आपस में झगड़ पड़े और उन्हीं डंठलों द्वारा एक दूसरे को मार डाला। एक डंठल वहां बचा हुआ था जिसे वह व्याधा ले गया। भगवान श्री कृष्ण के जब खानदान का सफाया हो चुका, सोच बस जंगल में एक पेड़ के नीचे पांव पर पांव रखकर लेटे थे। बहेलिए ने दूर से उनके लाल तलवों को देखा, सोचा वहाँ कोई पक्षी बैठा है, अतः उसने उसी विषाक्त डंठल को तीर बनाकर चला दिया। भगवान के चरण बुरी तरह घायल हो गए। जब बहेलिया दौड़कर वहाँ गया तब तो वह बहुत व्यथित हुआ। भगवान बोले, घबराने की कोई बात नहीं, कर्मों का यह कानून मैंने स्वीकार किया है। पिछले जन्म में तुम ही बाली थे, मैंने तुम्हें वहाँ छिपकर वानों से मारा था, उसी का बदला यह पूरा हुआ। अब मुझे लीला समेटनी ही थी, मैंने तुम्हारा बदला दे दिया और उस दोष से छुट्टी पा ली। तुम शोक तनिक मत करो। बताओ, उन हस्तियों को भी कर्मों का बदला देना पड़ गया तो तुम हम कैसे बचेंगे। इसीलिए खाओ मुर्गे मछलियाँ और बकरे, बदले में कभी तुम भी अवश्य खाए जाओगे। इतना ही नहीं, वह गलत आहार तुम्हारी बुद्धि को तमोगुनी बना देगा, जिसकी वजह से तुम धर्म की निंदा करोगे, शास्त्रों का अनुशासन नहीं मानोगे, घोर पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर अपना विनाश करोगे। तुम संसार में पूरा पूरा आसक्त हो जाओगे, इसके लिए नाना प्रकार के दुष्कृत्य करोगे और अंत में जब इसे छोड़कर मरना पड़ेगा तब महान कष्ट भोगोगे। घोर व्यग्रता
के बीच प्राण छूटने से तुम निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हारा दिनों दिन पतन होता जाएगा। तुम रौरव नरकों की यंत्रणा में डाल दिए जाओगे। दुनिया के सामने चाहे जितना अकड़ लो, काल और कर्म के कठोर कानून के सामने तुम्हारी अकड़ टूट जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगे? अभी तो तुम्हारे आहार और व्यवहार की ही शुद्ध नहीं हुए। मन में दुनिया भर का कूड़ा जमा कर बैठे हो और चाहते हो कि ध्यान लगे। कमरे में सरांद जमा कर रखी है, लकड़ी भर दी है और बैठने को उसी में बुलाए जा रहे हो। कोई वहाँ जाएगा भला? पहले वहाँ की बदबू तो दूर करो, ढेर तो साफ करो। उसी प्रकार अगर तुम्हारी इच्छा है कि हृदय में भगवान का ध्यान आए, तो पहले इस संसार की वासनाओं से इसे संसार की वासनाओं से खाली करना होगा। दुनिया को निकाल देने का मतलब यह मत समझ लेना कि घर, स्त्री, बाल बच्चे छोड़कर कहीं चल दो। छोड़नी उनकी आसक्ति है, उन्हें नहीं छोड़ना है। ये बच्चे तुम्हारे हैं, यदि है तो तुम जैसा चाहते हो वैसा ही इन्हें क्यों नहीं बना लेते? इन पर तुम्हारा दावा झूठा है। यह भगवान की निधि है तुम्हारे पास, तुम इसकी संभाल करो। इनसे मोह क्यों करते हो? ये अपने कर्मों का बदला लेने तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं। बदला चूक जाएगा, साथ छूट जाएगा। इन थोड़े दिनों के संबंध को लेकर अपना दिल क्यों फंसाते हो? तुम इनकी सेवा करो, किसी कामना को लेकर नहीं, भगवान का जीव मानकर। यदि ऐसा नहीं करोगे तो इस आसक्ति का स्वाद तब पता चलेगा जब यह जवान होकर शादी करेगा और उस मस्ती में तुम्हारा अपमान करेगा। फिर सिर पकड़कर दरवाजे पर बैठे बैठे रोया करना कि लड़का नालायक हो गया। पहले के लोग आस्तिक भाव के होते थे, धर्मनिष्ठ होते थे, मोह रहित होते थे, तो उनके लड़के पिता के सुख के लिए, उनको इज्जत, उनकी आज्ञा पालन के लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। वे सदैव उनकी सेवा करते थे। आज के लड़के अंडे, मुर्गे और मांस खाने वाले आधुनिक पढ़े लिखे विद्याभिमानी बाबुओं के लड़के ही नालायक होते हैं। उनका अपमान करते हैं, उनको बुढ़ापे में कष्ट देते हैं। आज के तथाकथित सभ्य कहाने वाले पिता लड़के को देवालय में या संतों के पास नहीं भेजते, सिनेमा देखने साथ ले जाते हैं, क्लबों और पार्टियों में ले जाते हैं। ये उन्हें रामायण और महाभारत का आदर्श नहीं पढ़ाते समझाते, जासूसी उपन्यास और फिल्म की पुस्तक पढ़ाते हैं। करो खूब मनमानी, बोओगे बबूल का पेड़ तो आम कहाँ से पाओगे। इसीलिए प्यारे लोगों, अब भी संभलो। एक बार महात्मा गांधी ने पूछा, औरतों को कांच की चूड़ियाँ क्यों पहनाई जाती है? कांच तो तुरंत टूट जाने वाला होता है, इन्हें लोहे की चूड़ियाँ पहना दी गई होती भला। उन्होंने समझाया, चूड़ियों से यह उपदेश दिया गया है कि तुम्हारा धर्म भी इतना ही नाजुक है। जिस प्रकार चूड़ी मामूली ठोकर से भी टूट जाती है, उसी प्रकार धर्म में जरा भी गफलत करोगे तो इससे गिर जाओगे। इसीलिए तुम अपने धर्म को भी पूरी सावधानी के साथ बचाए रखो। यही तुम्हारा जीवन है, यही एकमात्र सार वस्तु है। तुम्हारा मानव तन तुम्हारे महान पुण्य के फल स्वरूप मिला है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारी प्रत्येक सांसें कीमती है, तुम इसकी कीमत समझो। संतों की प्रेरणा से तुम अपने जीवन को संभालो। संतों का हृदय परोपकारी होता है, वे तुम्हारे भले के लिए ही कुछ कहते हैं। उनकी बातों पर अटूट श्रद्धा विश्वास लाकर अपना जीवन सुधारने में लग जा।
जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल बड़े श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।